आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस देखने वाले हैं। ये कहानी एक आम नागरिक की है जिसने सरकारी सिस्टम की उलझनों को चुनौती दी, और कमाल की बात यह है कि वो जीते भी। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी आईडी का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बात की मिसाल है कि कैसे एक कानून आम आदमी को सच में ताकत देता है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। सरकारी काम में देरी, इससे कौन परेशान नहीं है, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इस परेशानी का कोई ठोस समाधान है? आज की कहानी हमें दिखाएगी कि हाँ, जवाब है, और वो जवाब एक कानून में छुपा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है पानीपत से। यहाँ एक नागरिक एक बहुत ही सीधी सादी अर्जी लेकर नगर निगम पहुँचते हैं। उन्हें लगा कि भाई कुछ ही दिनों का काम है, निपट जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई की बस शुरुआत थी। अब देखिए, मामला सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? बस एक नई प्रॉपर्टी आईडी बनवानी थी और जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट था उस पर लगी आपत्तियों को हटवाना था, मतलब एक रूटीन का काम। लेकिन असल में हुआ कुछ और ही। तो गड़बड़ हुई कहाँ? चलिए समझते हैं। होना तो ये चाहिए था कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो उनकी दो अलग आईडी हों, सिंपल। लेकिन हुआ ये कि नगर निगम ने दोनों प्रॉपर्टीज को एक ही आईडी में मिला दिया, और तो और ऊपर से एक ऐसा कूड़ा करकट शुल्क भी लगा दिया जो पहले ही भरा जा चुका था। बस यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। अब जब नागरिक ने इस गलती को ठीक करवाने की कोशिश की तो उन्हें क्या मिला? जवाबदेही नहीं, टाल मटोल। और यहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ, सिस्टम की इस लापरवाही के खिलाफ। तो पहला कदम तो यही होता है कि शिकायत दर्ज कराओ, और वही किया गया। पर नतीजा कुछ नहीं, कोई जवाब ही नहीं। सिस्टम ने उनकी बात को जैसे अनसुना कर दिया, जो अक्सर कई लोगों के साथ होता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी खुद ही बयां कर देती है। पहले तो आवेदन जमा हुआ, फिर सर्विस कमीशन ने बार बार नगर निगम को चिट्ठियां लिखी, जवाब मांगा, लेकिन निगम की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब आया ही नहीं। और आखिर में क्या हुआ? समाधान देने की बजाय उनका आवेदन ही खारिज कर दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आवेदन को खारिज करने के लिए जो वजह बताई गई वो भी झूठी थी। कह दिया गया कि दस्तावेजों की कमी है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये तो सरासर अन्याय था। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है, और इस कहानी का हीरो है एक कानून। एक ऐसा कानून जो आम नागरिक को ऐसी मुश्किल घड़ी में ताकत देता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक्ट है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही पावरफुल कानून है। ये गारंटी देता है कि सरकारी सेवाएं सिर्फ मिलेंगी ही नहीं, बल्कि एक तय समय के अंदर मिलेंगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करता है। ये वाकई में नागरिक के हाथ में एक मजबूत हथियार है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। जब ये मामला सेवा के अधिकार आयोग के पास पहुंचा तो उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक मिसाल बन गया। आयोग ने सीधे सीधे उस बहाने की जड़ ही काट दी। उनका फैसला बिल्कुल साफ था। जिस स्वामित्व प्रमाण पत्र की कमी का बहाना बनाकर आवेदन खारिज किया गया था, उसकी तो इस मामले में जरूरत ही नहीं थी। मतलब नगर निगम का पूरा तर्क एक ही झटके में खत्म हो गया। आयोग ने माना कि देरी तो हुई ही, बल्कि ये बहुत ज्यादा देरी थी, और इस देरी की वजह से नागरिक को टैक्स में जो छूट मिल सकती थी उसका भी नुकसान हो रहा था। मतलब ये सिर्फ एक प्रोसेस की गलती नहीं थी, ये एक नागरिक के साथ सीधा सीधा अन्याय था। तो इस अन्याय और इस लापरवाही की कीमत क्या तय हुई? 10,000 रुपए। और ये सिर्फ कहने के लिए जुर्माना नहीं था। आयोग ने पक्का किया कि इसकी सीधी जवाबदेही तय हो। आदेश दिया गया कि ये रकम सीधे उस कर्मचारी के वेतन से काटी जाए जो इस देरी के लिए जिम्मेदार था। ये एक साफ संदेश था कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तो हुई एक केस की बात, लेकिन इस एक जीत के मायने हम सबके लिए क्या हैं? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, इससे कुछ बड़े सबक मिलते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है वो इन पॉइंट्स में है। ये हमें सिखाता है कि जवाबदेही मुमकिन है, कि कानून सच में नागरिकों की मदद के लिए बना है, और अगर सही तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी जाए तो सिस्टम को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। ये एक उम्मीद जगाता है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक असली रिकॉर्डेड केस है। केस नंबर से लेकर सुनवाई और आदेश की तारीख तक सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है।
कोई भी हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के पोर्टल पर जाकर इस केस नंबर से इस पूरे आदेश को देख सकता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, जब भी किसी सरकारी सेवा में बिना वजह देरी हो तो चुप नहीं बैठना है। एक अधिकार है जो बना ही इसीलिए है। जैसा कि कहा गया है, जब सेवा देरी से मिले तो नागरिक के लिए बना है अधिकार। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट।